शंख जहां पर में हो, जिस घर में दक्षिणावर्त शंख को स्थापित किया जाए वहां पर में माता लक्ष्मी अस्थिर भाव से बैठ जाती है, वहां पर में वास करने लगती है। तो क्यों नहीं हम अपने घर में रखें इस दक्षिणावर्त शंख को। दक्षिणावर्त शंख को पूजन करके प्रतिष्ठित करके, क्योंकि दक्षिणावर्त शंख को प्रतिष्ठित करना पड़ता है, तो उसको प्रतिष्ठित करके अपने घर में रख करके हम अलग अलग कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग हम प्रयोग में ला सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको धन की इच्छा हो, शंख को प्रतिष्ठित करके सामने में रख लीजिए, जहाँ पर में पूजा घर हो वहाँ पर में अगर रखते हैं तो अपने सामने में और रहें, उनके सामने में आप बैठ जाएं और एक मोती का माला आप ले लें। ये ध्यान में रखेंगे, शंख के लिए विशेष मंत्र का प्रयोग मोती के माला से करने से बहुत ही शुभ माना जाता, अच्छा माना जाता है। तो मोती का माला ले लें और एक मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं दारिद्र्य विनाशिनी धन्य धान समृद्धि देहि देहि कुबेर शंख विघ्ने नमः। तो ये जो मंत्र है ना, बहुत ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को अगर आपका मन करें तो आप जप जरूर ही आरंभ कर दीजिए। कुछ दिन आप अगर करेंगे इसका जप वहां पर में शंख के सामने बैठ करके, वैसे तो कहा जाता है कम से कम 108 दिन करना चाहिए, यानी 3 महीना 18 दिन करना चाहिए। अधिक जितना दिन मन हो आप कीजिए। आप कुछ दिन जब करेंगे तो अपने ही मन करेगा नहीं, इससे कुछ न कुछ फायदा दिखाई देता है, तो आप खुद करने का प्रयास करेंगे इसको। तो ये मंत्र जो है आप आराम से लिख लीजिए और इस मंत्र को करके जो है आप आजमा करके देखिए, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। ये धन के लिए, मान लीजिए आप लोगों को मन में हो जो भाई हमारे ऊपर में ऋण का भार बहुत चढ़ा हुआ है और हम उसको कैसे अपने सर से हटावें, ऋण के जाल में फंसे जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो ऐसे में भी एक उपाय कर सकते हैं आप लोग। क्या उपाय करेंगे? इसी तरह जैसे हम पहले बताए उसी तरह से शंख के सामने में आप बैठ जाएं और फिर मोती की माला से एक मंत्रों का जाप करें, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। ये मंत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है ऋण का भार उतारने के लिए। तो आप चाहें तो इस मंत्र को एक बार जरूर ही करके देखें, कुछ दिन करके देखें, कुछ ना कुछ फर्क जरूर ही आपको मिलेगा। तो इस प्रयोग में भी हम लोग उसी शंख को ला सकते हैं। व्यापार वृद्धि में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। मान लीजिए अगर आपके मन में हो जो हमारा व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था, बहुत दिन से चलता था, लेकिन फिर अचानक रुक गया है, क्या करें? अब मान लीजिए अगर व्यापार सबका डाउन है, सबका रुका हुआ है, तो उसमें आप ये ना सोचिए जो भाई हमारा क्यों ऐसा हो गया। सबका चल रहा है, आपका भी बढ़िया चलता था, बढ़िया तरह से चलता था, और फिर एकाएक ही आपको लगा जो मेरा बिजनेस क्यों घाटा की तरफ में जा रहा है, क्यों रुक गया है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम स्पीड से बढ़ते थे, अब हम ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं। तब जाकर के ये मंत्र आप करके देखें वहां पर में। ये मंत्र व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मंत्र क्या रहेगा? मंत्र छोटा सा मंत्र है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को। ओम ऐं श्रीं सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। बस इतना छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को उसी तरह मोती के माला से जो है आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा कार्य कर जाता है व्यापार के लिए। आप लोग को तो पता ही है ना, जो शंख समुद्र से उत्पत्ति हुआ है शंख का, यानी समुद्र से निकला है शंख। 14 रत्न जो निकला समुद्र मंथन के समय में, उस 14 रत्न में एक रत्न इस शंख को बोला जाता है, यानी 14 रत्न में एक स्थान दिया गया है इस शंख को। तो इतना ये मूल्यवान है। और ये भी मैं आपको बता दूं, शंखनाद की प्रथा आज से नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना प्रचलन में रहा है।
जुगों जुगों से आ रहा है, जो शंख की नाद की प्रथा, यानी शंख नाद करने से, शंख को बजाने से क्या फायदा होता है आप जानते हैं? दुनिया के प्रायः ज्ञानी जन मानते हैं इस चीज को, जो शंख ध्वनि करने से तेज, प्राज्ञ, चैतन्य, आशा, स्फूर्ति ये सब बढ़ता है। शंख की ध्वनि जहां तक भी सुनाई दे, कहा जाता है उतने दूर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाता है। ऐसा भी आप लोग सुने होंगे। वैसे तो गांव घर में ये भी चर्चा किया जाता है, जो जहां तक शंख का आवाज जाए वहां तक भूत प्रेत का छाया दिखाई नहीं देता, यानी इसको इतना माना जाता है। अपने शास्त्र में तो साफ साफ लिखा गया है, जो शंख की ध्वनि रोज अपने घर में सुबह शाम करने से, या अपने घर में जब हम पूजा आरती करते हैं अपने भगवान का, वहां पर में अगर हम शंख की ध्वनि करें, वहां शंख हम फूके यानी बजाएं, तो उस घर में कभी भी दारिद्रता नहीं आता। वहां पर में लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है, घर सुखमय बना हुआ रहता है, परिवार सुखमय बना हुआ रहता है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। यानी दरिद्रता को हटाने के लिए शंख की ध्वनि होना चाहिए अपने घर में। तो आप इस चीज में भी लगा सकते हैं। दक्षिणावर्त शंख, आप सोचेंगे जो शंख का ध्वनि क्या हम दक्षिणावर्त शंख से ही करें, दूसरे शंख से नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। आप दूसरे शंख से तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है दक्षिणावर्त शंख से नहीं किया जाता है। आप जब जाएंगे ना मार्केट में खरीदने के लिए तो देखेंगे कितना इस प्रकार से रहता है, बिक्री होता है जिसका छेद किया हुआ रहता है फूकने के लिए। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख को अपने कुछ कुछ प्रयोगों के लिए घर में रखते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति आदि के लिए रखते हैं, शुभ चीज मान करके रखते हैं, और भगवान को स्नान कराने के लिए रखते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु को अगर हम दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करावें तो इसका बहुत ही महत्व है। वैसे तो किसी भी शंख से करवाया जाता है, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख से अगर हम भगवान विष्णु को रोज स्नान करावें तो कहा जाता है जो चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हमको मिल जाता है। इतना अच्छा माना जाता है। तो आप इस दक्षिणावर्त शंख को जो है अपने घर में जरूर ही ला करके रखिए। मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, समुद्र से शंख निकला और समुद्र से ही उत्पत्ति हुई है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी और शंख का अगर संबंध देखा जाए ना तो भाई बहन का संबंध है। पिता समुद्रश्च लक्ष्मीश्च सहोदरी, यानी जिनके पिता समुद्र हैं और जिनके बहन, सहोदरी बहन लक्ष्मी जी हैं, वही शंख के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी का ये छोटे भाई हैं और बहुत ही प्रिय भाई हैं। अगर ऐसे भाई को अपने घर में रखेंगे, यानी अगर हम इस शंख को अपने घर में रखेंगे तो माता लक्ष्मी जरूर ही हमारे तरफ में निहारेंगी, हमारे ओर देखेंगी, हम पर में कृपा बरसाएंगी। आप जानते हैं कहा जाता है कलयुग में दक्षिणावर्त शंख जो है ना, ये कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं आप लोगों को, जो आयुर्वेद में भी इसका कम महत्व नहीं है। कई तरह के औषध तैयार होता है दक्षिणावर्ती शंख से। तो आप बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रयोगों में लगा सकते हैं। और कुछ मैं आपको प्रयोग बताता हूं, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। जैसे कि मान लीजिए, वैसे तो इसको बहुत लोग बहुत तरह के प्रयोग में लगाते हैं, धन के लिए, जस के लिए, व्यापार के लिए, वशीकरण के लिए, शत्रु दमन के लिए, सुख शांति के लिए, मनोवांछित फल प्राप्ति आदि के लिए कई प्रकार के कामों में लगाया जाता।
लेकिन कुछ आज हम आपको बता रहे हैं, 2-4 चीज बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी परिवार में पति पत्नी के बीच में काफी मतभेद होने लगे, काफी झगड़ा होना आरंभ हो जाए, एक दूसरे में पटना कम हो जाए, तो ऐसे में बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है ये दक्षिणावर्ती शंख का। क्या करना है, तो दोनों पर्सन में से कोई भी करे, या दोनों अगर चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। प्रतिदिन ये गुरुवार से आरंभ करना है, गुरुवार से आरंभ करें और 11 गुरुवार तक कंप्लीट हो करना है रोज, लेकिन 11 गुरुवार तक कंप्लीट करें इस चीज को अधिक से अधिक। और अगर कम से कम अगर करना हो तो 7 गुरुवार तक ये जाए। इस प्रकार से करते हुए क्या करना है, तो अगर इस झगड़ा को हटाना हो, आपस के तालमेल को सही बनाना हो, तो गुरुवार के दिन पीला आसन पर में बैठ जाए और पीला आसन पर में यानी पीले रंग के कपड़ा पर में, वस्त्र पर में इस शंख को स्थापित कर लें अपने सामने में चित्त करके। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा सिद्ध होना चाहिए, शंख सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध करके ही आप ये सब करेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए, जो बता रहे हैं बता देंगे हम बाद में। तो ये कैसा प्रयोग है और किस प्रकार से करना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस मतभेद को हटाने के लिए तो देखते हैं ना कितने आदमी जाते हैं ना, तंत्र मंत्र के पीछे पड़ जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, और फिर भी वैसे वैसे बना हुआ रहता है, बरकरार रहता है ये झगड़ा। और फिर कोई फोन के माध्यम से पूछेंगे, कोई मिलने पर में बताएंगे, या कोई मिल करके बताएंगे जो गुरुजी ऐसा ऐसा हमारे परिवार में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, गुरुजी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी तंत्र मंत्र के पास में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। पीले आसन पर बैठे और पीले रंग के वस्त्र पर में जो है शंख को स्थापित करें चित्त करके, और फिर अपने मन की कामना, यानी वो कामना जिससे झगड़ा निपटे, यानी हे शंख हमारी इस विवाद को आप सलटाइए, हटाइए, हमसे दूर कीजिए। जो आपके मन में इस तरह के भाव उपजे, ये विवाद हटाने के लिए इस विवाद को मन में सोच करके कुछ दाना, 2, 4, 5, 10 कुछ चावल का दाना लेकर के आप जो है अनामिका उंगली और अंगुष्ठा उंगली से पकड़ेंगे और उस शंख में छोड़ेंगे। चावल को आप थोड़ा सा हल्दी से कलर कर दीजिएगा, अरवा चावल होना चाहिए, शुद्ध चावल होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आप जो है इस दोनों उंगली के सहारे से कुछ कुछ उसमें डालिएगा। एक बार सोचिएगा फिर डालिएगा, फिर वही चीज को सोचिएगा फिर डालिएगा, फिर वही सोच करके डालिएगा, और मन में पूरी तरह से विश्वास आपको रखना है ये चीज करने से ये भगवान विष्णु के प्रिय और लक्ष्मी के भ्राता ये शंख हमारे इस तकलीफ को जरूर ही दूर करेंगे। ऐसा मन में विश्वास के साथ में आप कीजिए। आप 7 गुरुवार हो या फिर 11 गुरुवार तक हो, आप कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो कलह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आप लगा सकते हैं ऐसे कार्यों में। मान लीजिए धन धान्य में वृद्धि के लिए आप चाहें तो कुछ प्रयोग में लगा दें, पहले भी आपको बता दिए थे, और एक प्रयोग में आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छा है ये। जिस तरह से आपको अभी बताया ना चावल उसमें डालना है, तो वो पति पत्नी झगड़ा को निपटाने के लिए था, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ये धन्य धान्य में वृद्धि करने के लिए। ठीक उसी तरह पीले आसन पर में बैठे, ये भी गुरुवार को आरंभ करना है और 7 गुरुवार या 11 गुरुवार तक करना है आपको। पीले रंग के वस्त्र पर में शंख को रखें, वैसे ही चावल पीले रंग का करके आप रख लें पास में, और यहाँ मंत्र एक आपको बोलना है। कौन सा मंत्र है? तो ये है श्री सूक्त का मंत्र।
जो कि आपको श्री सूक्त का पुस्तक मिल जाता है मार्केट में। अगर आप लोग चाहें तो वैसे नेट से जो है इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिरण्यवर्णा हिरण्यं सुवर्णरयितां वाला जो मंत्र है 16 ऋचा का यानी 16 श्लोक का ये मंत्र का प्रयोग आप लोग करें तो एक श्लोक पर में एक बार उठाएंगे चावल, उसमें डालेंगे। इस तरह से जो है आप उसको करेंगे। जब वो भर्ती हो जाए, मान लीजिए 2-4 गुरुवार जाते जाते या 2 ही गुरुवार में अगर भर्ती हो जाए तो फिर चावल को आप रख लीजिएगा कोई कपड़ा में बांध करके और फिर पुनः उसी तरह से कीजिएगा। जब आपका 7 या 11 गुरुवार कंप्लीट हो जाए तो फिर वो चावल सहित टोटल चावल जितना आपने पहले भी कर चुके हैं वो चावल सहित उस शंख को उसी पीले रंग के कपड़ा में बांध करके आप अलमीरा में रख लीजिएगा। फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। आजकल कहा जाता है ना, जो चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। आजकल भी मौजूद हैं ऐसे ऐसे चमत्कार सब जो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये नहीं हम बोलते हैं जो कर्म छोड़ करके आप ये सब कीजिए और फिर ये चमत्कार आपको आगे लेकर के चला जाएगा, नहीं। कर्म आपको करना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। कहा जाता है ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही विश्व को चलाता है, यानी कर्म को नहीं छोड़ना है। लेकिन हम स्पीड से और जल्द शिखर तक कब पहुंचेंगे, जब हमारा कर्म के साथ साथ भाग्य लक भी साथ देना आरंभ कर दें। तो आप उसको लक मानिए या गॉड गिफ्ट मानिए, जो भी मानिए, ये प्रयोग आपको देगा। जो आप चाहे नहीं रहेंगे, सोचे नहीं रहेंगे, वो चीज आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। तो आपके मन में विश्वास हो जाएगा कि नहीं भाई, ये तो चमत्कारी उपाय है और काफी लाभ होता है। तो धन्य धान बढ़ाने के लिए ये चीज किया जा सकता है। आप जानते हैं रोग मुक्ति के लिए भी इसका प्रयोग कितना सुंदर है। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो और बारंबार उसका तबीयत खराब हो जाता हो, दक्षिणावर्त शंख जो आपके पास में सिद्ध किया हुआ है उसका पूजन कीजिए। जैसा पूजन करना हो, यथोपचार, दशोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी आपको करना आता हो उस तरह से आप करें। और करने से पहले उनका स्नान करके उसमें कुछ जल आप पहले से डाल दें, फिर उसके बाद भी पूजन करें। और पूजन समाप्त होने पर में वो जल लेकर के उस रोगी को, जो बीमार आदमी हो, उनको आप पिला दें थोड़ा, और उनके स्नान वाला जल में भी थोड़ा सा मिला दें। जो 10 दिन में ठीक होने वाला व्यक्ति है वो आप देखेंगे 5 दिन में ठीक होना, माने 5 दिन में वो ठीक होता नजर आएगा। तो इस कार्यों में भी आप लोग लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है ये दक्षिणावर्ती शंख से। मान लीजिए किसी दंपति को संतान न हो, कितने दंपति ऐसे भी हैं जो संतान के लिए तरस रहे हैं, बहुत उपाय करके थक गए, फिर भी कोई उपाय कारगर साबित नहीं होता। डॉक्टर के पास में, वैद्य के पास में, तंत्र मंत्र के पास में जाकर के थक गए हैं, बड़े बड़े पंडित के पास में जाकर के थक गए हैं, बाबा जी के पास में जाकर के थक गए हैं, फिर भी कारगर साबित नहीं होता। तो एक बार इस उपाय को अपना करके भी आप देख लीजिए। दक्षिणावर्त शंख को सिद्ध किया गया, दक्षिणावर्त शंख को अपने घर में जो आप रखे हुए अपने घर में जहां पर में है वहां पर में आप बैठ जाए। लेकिन ध्यान रखेंगे आप उत्तर दिशा घूम करके बैठेंगे, लाल आसन पर बैठेंगे और लाल रंग के वस्त्र पर में स्थापित करेंगे, लेकिन सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। बैठ जाए वहां पर में, और फिर अगर अपने से खुद अच्छे तरह से पूजन कर पावे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके आसपास में कोई भी पंडित जी हो, अच्छे ज्ञानी पंडित जी हो, तो उनको बुला लावे और फिर 1600 उपचार पूजा करें। पूजा के दौरान
स्नान के बाद में इस शंख में आप दूध भर करके रख दें और फिर उसके बाद में आप पूजन करें। पूजन समाप्त हो जाने के बाद में जब आप आरती कर लें, पूजन कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें, मन की मनोकामना जो सुनाना है सुना दें, उसके बाद उस शंख में भरा हुआ दूध जो आप पूजन से पहले उसमें दे करके रखे हुए हैं, उस दूध को निकालें और उस दंपति को, यानी जिनको संतान चाहिए उनको, ऐसा जरूरी नहीं है जो लड़का को दिया जाए या लड़की को दिया जाए, पति को दिया जाए या पत्नी को दिया जाए, नहीं, अगर दोनों ले सकें तो और अच्छी बात है, दोनों ले। जिस प्रकार से चरणामृत पंचामृत को अपने लोग पीते हैं भाव भक्ति के साथ में, उसी तरह से उसको पान करें। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे, चरणामृत में जो अपने लोग मंत्र बोलते हैं, चरणामृत लेने में मंत्र बोलते हैं ना, जो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरंतकम पित्वा शीर्षा धार्याचम्यहम, वो मंत्र नहीं यहाँ पर बोलना है। यहाँ पर में क्या बोलना है, लेना है चरणामृत के ही तरह भाव भक्ति के साथ में, लेकिन यहाँ मंत्र बोलना है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र के साथ में उसको पान करना है, यानी पीना है। ये भी मंत्र कोई इधर उधर का मंत्र नहीं है, हरिवंश में लिखा गया है ये मंत्र के बारे में। गोपाल सहस्त्रनाम जो है, संतान गोपाल स्तोत्रम जो है, उसमें भी वर्णित किया गया है। और वैसे भी संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई उपाय आप खोजेंगे ना, पंडित जी के पास में हो या इंटरनेट पर में हो, तो ये जरूर ही आपके सामने में आ जाएगा ये मंत्र। इतना प्रचलित मंत्र है, अच्छा मंत्र है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र के साथ में चरणामृत, यानी वो जो रखे हुए हैं दूध शंख का, उसको चरणामृत की तरह आप पान करें। और उसके साथ साथ ये भी करेंगे, आप स्नान के समय में भी अपने पानी में मिला करके स्नान करें। आप कुछ दिन देखिए, अपने भाव भक्ति के साथ में, अपने विश्वास के साथ में, निश्चय ही हमें लगता है कार्य सफल हो। वैसे तो अगर किसी के तकदीर में ही ना हो, और किसके तकदीर में है या नहीं है, ये तो आप हमसे अधिक बेटर ऊपर वाले ही जानते होंगे, जो देने वाले हैं। लेकिन प्रयास करना तो अपना धर्म होता है ना। हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं, हम लोग तो उपाय कर सकते हैं ना, हम लोग रेमेडी खोज सकते हैं ना, उसको तो कर सकते हैं ना। तो इसको करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप जरूर ही एक बार करके देखिए। एक बार तो माता लक्ष्मी को पूछ दिए भगवान विष्णु, लक्ष्मी आप कहाँ कहाँ निवास करती हैं, जरा बताइए। तो हंसते हंसते वो कुछ अपने बारे में बताने लगी, जो हम कहाँ कहाँ निवास करते हैं। उसमें कुछ शब्द ऐसा भी लिखा आया, बसामी पद्मोत्पल शंख मध्य बसामी चंद्रे च महेश्वरे च। हम यहाँ निवास करती हूँ, मैं यहाँ निवास करती हूँ। बोलते बोलते ये भी वो बोली, जो मैं ओपल में रहती हूँ, मैं शंख में निवास करती हूँ, मैं चंद्र में निवास करती हूँ, मैं महेश्वर में निवास करती हूँ। तो एक शब्द ये भी था, जो मैं शंख में निवास करती हूँ। तो उनके निवास जनित चीज को, उनके प्रिय चीज को अगर हम अपने घर में रखें, क्यों नहीं हमें अच्छा शुभ फल देखने को मिलेगा। विश्वास ही फलदायक। वैसे तो कहा जाता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो ये तो अपने ऊपर में निर्भर करता है। लेकिन अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से, अपने हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से कहीं पर में गलत तो नहीं कहा गया इस शंख के बारे में। हर एक जगह अच्छा ही अच्छा वर्णन किया गया है। जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, कई ऋषि मुनि महात्मा उसमें से इसके पक्ष में अच्छा ही मत रखे हैं, जो अपने घर में रखने से अच्छा ही फायदा का काम करता।
तो अगर आप भी चाहें तो अपने घर में लाइए, अपने घर में प्रतिष्ठित कीजिए, पूजन कीजिए और अपने घर में स्थिर रूप से उनको बिठा करके रखिए। अब सवाल उठता है कि इसको प्रतिष्ठित कैसे करें। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसके प्रतिष्ठित करने के लिए एक अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। कौन कौन सा मुहूर्त में अच्छा कार्य सिद्ध होता है? जैसे कि दीपावली की रात्रि, उस रात्रि में जब सिंह लग्न हो, अक्सर 12:30-1 बजे के बीच में वो सिंह लग्न आ जाता है, आप देख ले पंचांग में। और उस सिंह लग्न के समय में आप सिद्ध करने का प्रयास करें। आरंभ कर दे सिंह लग्न में करना, जहां तक चले, सुबह क्यों न हो जाए करते करते, लेकिन उस मुहूर्त में आप आरंभ करें। सिंह लग्न के समय में आरंभ करना। एक चीज का आप ध्यान रखें, जो सिंह लग्न के समय में कहीं तो कोई अशुभ मुहूर्त तो नहीं है। कितने लोग जैसे कि चौघड़ियां वगैरह भी देखने लगते हैं ना, तो थोड़ा ये सब पर में भी आप नजर रख लीजिएगा और ऐसे शुभ समय में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। एक ये समय है। दूसरा, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में भी अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको सिद्ध कर सकते हैं, उस दिन भी सिद्ध किया जाता है। और अगर ये भी आपके नजदीक न हो, आपके आसपास में न दिखाई दे अक्षय तृतीया, तो फिर आप क्या करें, किसी पूर्णिमा के दिन आप इसको सिद्ध कर लें। और अगर पूर्णिमा के दिन गुरुवार आ जाए या पुष्य नक्षत्र आ जाए तो और ही अच्छा माना जाता है। वैसे कई लोग अश्लेषा नक्षत्र में भी इसको सिद्ध करते हैं। क्यों अश्लेषा नक्षत्र में करते हैं? इस कारण से अश्लेषा नक्षत्र का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध इस शंख से है। तो इस कारण से कई लोग क्या करते हैं, अश्लेषा नक्षत्र में भी कर लेते हैं। लेकिन आप पूर्णिमा को देखें, होली की रात्रि को देखें, अक्षय तृतीया को देखें, बहुत ही अच्छा मुहूर्त सब है। ऐसे मुहूर्त में आप एक शंख को अपने घर में खरीद करके लावें और फिर जो है आप उसको ऐसे ही मुहूर्त में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। आपके पास में अधिक समय न हो तो दिन में खरीद लें, रात्रि में प्रतिष्ठित करें, दीपावली की रात्रि में प्रतिष्ठित करें। या अगर पहले ही अगर खरीदना चाहें 2-4 दिन, 10 दिन, महीना दिन, तो उसमें मत देखिएगा जो नहीं खरीदने में भी अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। नहीं, बहुत आदमी कहते हैं ना, जो धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलो भाई, हम नहीं काट सकते, धनतेरस को अच्छा माना जाता है। कोई भी चीज अगर हम खरीद करते हैं तो अच्छा माना जाता है, कोई भी वस्तु। और उसमें भी रत्नों का खरीद, धातु का खरीद यानी सोना चांदी आदि का खरीद बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख का भी खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो उसमें खरीद सकते हैं आप। और नहीं तो वैसे भी कोई भी दिन जाकर के आप इसको खरीद करके लावे, लेकिन अच्छे मुहूर्त में आप इसको प्रतिष्ठित करें। प्रतिष्ठित करने से पहले आप जो है दूध से, गाय के दूध से धो दें, या पंचामृत से धोवे या गंगा जल से धोवे, जैसा उपलब्ध हो आपके पास में, तो आप उसको धो दें। पाद्य अर्घ आचमन स्नान कराने के बाद में, यानी स्नान आदि आप करा दिए शंख का, फिर आप जो है पीले रंग के वस्त्र पर में या लाल रंग के वस्त्र पर में उनको रखें। ये ध्यान में रखेंगे, वस्त्र का 2 ही रंग होना चाहिए। ये नहीं जो सफेद रंग का ये शंख है तो सफेद कपड़ा बिछा दे, नहीं। क्योंकि आप जब प्रतिष्ठित करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे, जो पीला या लाल रंग का वस्त्र हो उस पर में आप रखें। और खुद भी आप जो है लाल रंग के आसन पर में बैठें, स्वच्छ वस्त्र पहन करके बैठें। और फिर अपने पास में 1/2 kg, 1 kg, 1.25 kg, 1.5 kg अपने इच्छा अनुसार चावल रख लें। उसको थोड़ा सा पीला कलर कर दें हल्दी से। और उनका पूजन करने के बाद, शंख का पूजन करने के बाद
कोशिश रखें षोडशोपचार पूजा होना चाहिए, अच्छे तरह से पूजा होना चाहिए, क्योंकि आप पहले पहले लाए हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। बाद में जो भी करेंगे चलेगा, लेकिन शुरू दिन जो है, आरंभ के दिन बहुत अच्छा तरह से होना चाहिए उनका पूजन। तो अच्छे तरह से पूजन कर दें। अगर आप न कर सकें तो आप अच्छे पंडित जी को बुला लावें, जो कर्मकांडी हो उनको बुला करके ले आवे और उनसे ये पूजन करवा लेवें। जब वो पूजन समाप्त हो जाए उसके बाद में एक मंत्र हम आपको बताते हैं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं। इस मंत्र से जो है थोड़ा थोड़ा चावल आप उठाइएगा और फिर उस शंख पड़ में छोड़ते जाइएगा। लेकिन ये कितना मंत्र होना चाहिए, ये कम नहीं है। कहा जाता है 10,000 कम से कम होना चाहिए मंत्र। 10,000, 11,000, 13,000 ये 3 तरह से किया जाता है। तो 10,000 बार जो है आप एक मंत्र आप पढ़े और थोड़ा चावल उठा करके दिए। उसके बाद में आप आरती करें, धूप आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, विश्वास आप मन में कर लें जो हमारे शंख आज प्रतिष्ठित हो गए हैं। और फिर दूसरे दिन आप प्रातः काल जो है शंख को फिर उस चावल के अंदर से निकालें और फिर जो है अपने प्रयोगों में आप लगाना आरंभ कर दें। लेकिन यहां पर में ये भी एक बात है, कितने आदमी क्या करते हैं, दीपावली के रात्रि में ये प्रतिष्ठित करते हैं और सुबह में निकाल देते हैं, ऐसे भी किया जाता है। और कितने आदमी क्या करते हैं, इसको प्रतिष्ठित करने के बाद में 8 याम यानी 24 घंटा के लिए वो चावल के नीचे छोड़ देते हैं। तो ये दोनों तरह से चलता है। तो आपका जैसा सुविधा लगे कर सकते, कोई फर्क इसमें नहीं है। अब सवाल उठता है, हमने जो आपको मंत्र बताए क्या इसी मंत्र से प्रतिष्ठित होता है? नहीं, शंख को अलग अलग मंत्रों से भी प्रतिष्ठित किया जाता है। वैदिक मंत्र से भी किया जाता है, शास्त्रीय मंत्र से भी किया जाता है, तांत्रिक मंत्र से भी किया जाता है, और कई लोग श्रावण मंत्र से भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और हो भी जाता है। लेकिन सबसे सुलभ यही मंत्र है जो हमने आपको बताया, क्योंकि ये मंत्र लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी जी का मंत्र है और इसी मंत्र से शंख सिद्ध हो जाता है। तो क्या जरूरी है हमको जो बड़े बड़े मंत्रों के चक्कर में जाए हम? अगर एक गिलास पानी से अगर हमारा आत्मा तृप्त हो जाए, मन तृप्त हो जाए, तो जरूरी नहीं है जो हम समुद्र के पास में जाए, किसी नदी तालाब के पास में जाए। तो छोटा सा मंत्र है, इसको प्रयोग करके आप सिद्ध कर लें। जब वो सिद्ध हो जाए उसके बाद में हमने जो आपको अलग अलग प्रकार के प्रयोग बताए हैं, ये प्रयोग में लगाना, वो प्रयोग में लगाना, तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। आप एक बार जरूर आजमा करके देखिए, और नहीं भी प्रयोग में लगाना हो तो आप अपने घर में इनको जरूर ला करके रखें। तो आप लोग समझ गए होंगे दक्षिणावर्ती शंख को किस प्रयोग में लगाया जाता है, क्या महत्व है इसका, अपने शास्त्रों में कितना वर्णन दिया गया है। यथासाध्य हम बताने का प्रयास किया आप लोगों को। तो अब दूसरा प्रश्न और कोई पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछिए।